Hello students, today we shall read the story of second lesson Lost Spring. There are two parts of the lesson. First part, I find a 1 rupee note, and second part, I want to become a motor mechanic. बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक फ्लेमिंगो के दूसरे पाठ का सारांश सीखेंगे। पाठ का जो शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ होता है खोया हुआ बसंत। इस पाठ की लेखिका एनिस जंग लॉस्ट स्प्रिंग या खोया हुआ शीर्षक के माध्यम से बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत और बांग्लादेश विभाजन के समय 10,000 शरणार्थी या कबाड़ी भारत में आए और उन्होंने दिल्ली के पास सीमापुरी को अपने आवास का स्थान बनाया और उनका मुख्य कार्य या उनकी जीविका रैग पिकिंग थी या वे कबाड़ बीन करके अपने जीवन का यापन करते थे। तो पाठ के अध्ययन करते हुए हम पाठ के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला बिंदु है मिजरेबल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। लॉस्ट स्प्रिंग पाठ हमें बच्चों की दयनीय स्थिति या उनके खोए हुए बचपन के बारे में बताता है, जैसा कि दूसरा बिंदु में आप देख रहे हैं लॉस्ट चाइल्डहुड। तीसरे बिंदु में अगर प्रकाश डालें द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स। जो कबाड़ी थे वे कूड़ा बीन करके अपने जीवन का यापन करते थे। उनकी स्थिति दयनीय थी। वे सीमापुरी में रहते थे, जो दिल्ली का एक बाहरी एरिया था। सुख सुविधाओं का अभाव था। उन कबाड़ियों के मध्य एक साहिब नाम का लड़का था। लेखिका कबाड़ी लोगों के बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल चुकी थी और उनके साथ बातें किया करती थी और उसने उन बच्चों को एक स्कूल खोलने का आश्वासन भी दिया था। तथा दूसरी ओर लेखिका उन रैग पिकर्स के जीवन पर प्रकाश डालती है। उनका जीवन बहुत दयनीय था। वे घास फूस के मकान या तंबू गाड़ करके रहते थे। उनके पास न कोई राशन कार्ड थे,
न ही कोई पहचान पत्र थे। राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था, झूठे वायदे किए जाते थे तथा दूसरी ओर लेखिका साहेब को देखती है कि वह कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढता है। तो लेखिका उससे पूछती है, तुम कूड़े के ढेर में क्या ढूंढते हो? वह कहता है कि मैं 1 रुपया या कुछ पैसा ढूंढता हूँ। बच्चे यह नहीं जानते हैं कि उस पैसे का क्या महत्व है। वे अपने बड़ों के कार्यों का अनुसरण करते हैं, जैसा कि उनके बड़े लोग या उनके माता पिता कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं, वे भी उसी कार्य को फॉलो करते हैं। तो लेखिका उन बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, ना जूते होते हैं। यहाँ तक कि एक लड़का एक मंदिर में एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है। साहेब एक चाय की दुकान में कार्य करने का निर्णय लेता है और उसे अपने मालिक के अनुसार या चाय की दुकान के मालिक के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो लेखिका जो पाठ का जो शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके आधार पर बच्चों की दयनीय स्थिति, उनके बचपन की खुशियाँ जो छीन ली जाती हैं और उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है तथा वे एक गंदी बस्ती में या बिना सुख सुविधाओं के अपने जीवन का यापन करते हैं और उनके माता पिता या उनके बड़े लोगों को भी अपने जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। The lesson Lost Spring tells us about the miserable condition of rag pickers. In partition time of India and Bangladesh, 10,000 rag pickers or refugees came India and they settled their residence in Simapuri beside Delhi, which is outer part of Delhi, and they used to spend their lives in miserable condition. They had no pleasures, facilities in slum areas. For example, they had no facilities of water, light, food, etc. And they had no any identity card or ration card. They are exploited by politicians, rich persons, and the politician assured them
they would improve their miserable condition, but it does not happen. So this lesson tells us about the poor condition or miserable condition of a slum area or refugees or rag pickers. Thanks, dear children. Try to understand the summary of the lesson, and I shall give you some important words from the lesson and some important questions next day, and you have to do all works in rough notebook. Thanks.